ये भी हम अगली ज़ियारत पे कहाँ जा रहे हैं? बाग सलमान फारसी। बाग सलमान फारसी के हवाले से कुछ ज़रा हिस्ट्री हमें बताइएगा। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है ना, वो आए हुए थे फारस से। सही। उनके बाप का दीन था कुछ सूरज या आग की पूजा करते थे। सही। वो बचपन में छोटी उम्र में घर से निकल के भाग गए। एक ईसाई पादरी था, उसके पास चले गए, उसकी खिदमत करते रहे। उसका पता चला जी कि ये जो है ना, जैसे आजकल मौलवी हजरात काफ़ी सारे होते हैं, मतलब इल्म नहीं है, बस वैसे ही नाम के जो है ना वो पादरी है ये। उससे दूसरे के पास गए, उसका पता चला ये भी नहीं, पटकते तीसरे चौथे पता नहीं कितने चेंज किए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना, काफ़ी सारे। तो फिर एक आखिरी पादरी के पास चले गए, उसके पास पता चला कि ये वाकई कोई इल्म वाला जो है ना पादरी है। उनकी खिदमत करते रहे काफ़ी साल। सही। जब उनका आखिरी वक्त आया ना, वो पादरी मरने वाले थे, उन्होंने एक पेशगोई की। उन्होंने बताया कि आप फलां फलां शहर है मदीना मुनव्वरा, आप वहाँ चले जाएं, वहाँ आपको फलां फलां निशानियों वाले एक शख्स मिलेंगे, कहेंगे मैं अल्लाह ताला का आखिरी नबी हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 निशानियाँ बताएंगे, उनकी ये 3 निशानियाँ होंगी, तुम उनके हाथ में बैत कर लेना, उनका दीन सबसे सच्चा दीन होगा। हज़रत सलमान फारसी वहाँ से निकले, एक काफिले के साथ मिले, वो काफिला मदीना आ रहा था। उस काफिले का जो सरदार था वो इन बागों का मालिक भी था, यहूदी था। वो जब हज़रत सलमान फारसी को मदीना लेके आया, अपना गुलाम कर लिया, बागों में मजदूरी करवाने लगा। यहाँ कुछ साल मजदूरी करते रहे। उसके बाद फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आ गए हिजरत करके। जब हज़रत सलमान फारसी को खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए, आपके पास जाके बैठे, आपसे मिले, गुफ्तगू की, कुछ दिन आपको छुप छुप के देखते रहे। वो 3 निशानियाँ पूरी हो गई जो पादरी ने बताई हुई थी। यकीन हो गया कि यही अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, तो इस्लाम कबूल कर लिया। सॉरी, पहले ये देखें, ये हमारे लेफ्ट साइड में ये जो जगह है ना, जी जी, ये आपने इस कुएं का जिक्र किया था मेरे ख्याल में। इसका नाम है बीरे गर्स वेल। अच्छा। इस कुएं के पानी से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी वक्त में गुस्ल दिया गया था। यहाँ से सहाबा किराम पानी मस्जिद नबी शरीफ में लेके गए थे, लेकिन बंद किया हुआ था। सही। तो जब हज़रत सलमान फारसी को खबर होगी, जब इस्लाम कबूल कर लिया, तो फिर हुजूर पाक ने पूछा, सलमान किधर रहते हो, क्या करते हो? बताया, या रसूलुल्लाह फलाफला ये होती है, उसके बाग में मजदूरी करता हूँ, उसका गुलाम हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उससे पूछो तुम्हें आज़ाद करने का क्या मुआवजा लेगा, कितनी कीमत लेगा, मैं तुम्हें खरीदूंगा। हज़रत सलमान फारसी बड़े खुश हो गए, जाके बताया अपने यहूदी मालिक को कि मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरीदना चाहते हैं, तुम मेरी कितनी कीमत लोगे? अब वो जो यहूदी है वो पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, वो कोई और खरीदने आता उसे शायद बेच देता, लेकिन जब हुजूर पाक का नाम सुना तो जितनी उन वक्तों में एक आम गुलाम की कीमत थी, उससे कई गुना ज्यादा कीमत मांग ली कि इतने सोने के सिक्के लेके आओ। और साथ में एक ये शर्त रख दी कि आपने 300 दरख्त का बाग तैयार करना है, वो जब जवान हो जाएगा, उस पर खजूर लग जाएगी, पक जाएगी, वो खजूर उतार के फिर तुम्हें आज़ाद कर देंगे। अच्छा। सलमान फारसी बड़े मायूस हो गए, कब 10-15 सालों में जाके बाग तैयार होगा, खजूर लगेगी, पकेगी, फिर आज़ाद होना पड़ेगा। वापस चले के जाके बताया, या रसूलुल्लाह उसने तो ये शर्त रख दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो उठे, सहाबा कराम को लिया साथ में कि चलो कौन कौन अपने मुसलमान भाई की मदद करेगा, लेके यहाँ पे आ गए। सहाबा कराम ने यहाँ क्यारियाँ बनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से 300 गुठली खजूर की ज़मीन में बो दी, बो के चले गए। अब वो जो यहूदी है उसको रात को नींद नहीं आ रही थी। उसे पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं, गुठलियाँ लगा के चले गए हैं, सुबह को कोई मौइज़ा ना हो जाए, कोई जादू ना कर दे। वो तो नज़बिल्ला जब भी कोई मौइज़ा देखते समझते ये जादूगर है, जादू। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो आधी रात को आया अपनी बीबी के साथ, जहाँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुठलियाँ लगाई हुई थी ना, वो सब सारी निकाल के ले गया। जाके मुतमिन होके सो गया कि बस अब मैंने गुठलियाँ निकाल ली, अब कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन जब सुबह हुई, आके देखा ये बाग तैयार खड़ा था, खजूर लगी हुई थी, पकी हुई थी, बहुत बड़ा मौइज़ा होता इस जगह पे, ये सारा बाग है वो। अच्छा। उस खजूर को जब खोल के देखा, उसमें गुठली नहीं थी। सीडलेस खजूर दुकानों में, बाजारों में आज भी मिलती है। उसकी नस्ल स्टार्ट यहीं से हुई थी। ये जगह जमीन तो वो, ये दरख्त, उसके बाद नस्लें आती गई और चलती रही। और ये जो हमारे लेफ्ट साइड में जगह है ये वाली, यहाँ पर हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर मुबारक था, ये वाला यहाँ पर। साथ में एक कुआं था। अच्छा। बीर अल फुकैर इसे कहा जाता है। इसी कुएं का पानी इस बाग को लगता था। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। घर को थोड़ा जो है ना प्रिजर्व किया हुआ। सही। तो ये उनका बाग है। उतरना है आपको, अंदर जाना है, पिक्चर्स में लेनी है, ले लें। सही। ये यहाँ से वो आगे तक है पूरा। हाँ। बीर अल फुकैर की। तो व्यूअर्स, हम सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग के पास से गुज़र रहे हैं। ये है इसके पीछे वाला हिस्सा है,
ये सारे दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये मतलब 1400 साल गुजर गए, ये दरख्त वैसे के वैसे ही हैं। नहीं, ये और जमीन वही है, दरख्त नस्लें आती गई। अच्छा। रही, दरख्त सेम नहीं है। अच्छा वो वाले नहीं है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा इनकी उम्र होती है तो मेरे हाँ। ख्याल से 80 सही। अगर वही रहते तो इधर तो लोग जो है वो फिर आगे तो फिर तो काम शुरू कर लेते। हाँ, फिर तो चढ़ावे चढ़ रहे होते फिर यहाँ पर, और कुछ नहीं हो रहा होता। धागे बांध रहे होते क्या कुछ करते। चले ज़रा देखते हैं। चलिए व्यूवर्स, आपको अंदर से बाग दिखाते हैं। तो व्यूवर्स, हम आ गए हैं बाग में। यहाँ पर काम भी चल रहा है, ये हौज़ है यहाँ पर, तो बड़ा ठंडा पानी लग रहा है। ओए बड़ा शानदार पानी है। क्या कह रहे हैं? मीठा पानी, मीठा? वहाँ पे तो मीठा भाई, होटल में। अच्छा, दरख्त वगैरह यहाँ पर चेंज होते गए हैं, जैसे कि उन्होंने बताया है। ज़ाहिर बात है, पुराने दरख्त जो हैं उनकी एक उम्र होती है, वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ नए दरख्त भी आए। इसमें खजूर होता है और यहाँ से खजूर मार्केट में भी आते हैं। ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाग है। 300 दरख्त यहाँ लगाए गए थे रसूलुल्लाह के हाथों से। क्या पता कि कोई दरख्त मौजूद हो, कुछ दरख्त मौजूद हो उस वक्त के, हमें तो नहीं पता। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कौन सा दरख्त है और कौन सा दरख्त नहीं है। लेकिन ये हमारे साथी खजूर की तलाश में आए हुए हैं, ये खजूर ढूंढ लो। बोला कुछ भी हो जाए, हैं मुफ्ता नहीं जाना इन लोगों का। अच्छा लो, एक साहब एक खजूर मिले तो उस पर आधी ले लो। हाँ हाँ, आपके तो बड़े मुदीर ने कहा है। सही बात है। हाँ जी, इनके मुदीर ने कहा है कि भैया हर किस्म की अलग अलग जो है ना वो खजूरें लेके आनी है आपने। आपके मुदीर ने कुछ कहा है हादी भाई? नहीं, बता दो। इधर से खजूरें तो है नहीं इसमें, तोड़ के क्या लेके जाओगे? और ये शेर भी आ गया यहाँ पर, तो बड़ा ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत। हाँ हाँ, वो वहाँ चलते हैं अब। माशाल्लाह हो गए, बहुत सारी ज़ियारतें हो गई हैं। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट ट्रिप में करेंगे ना। यहाँ से निकले, अब मूव करें। चलें व्यूअर्स, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का भी बाग हमने देख लिया है, और बस अक़ीदत है और जो है बस जनाब मूव करते हैं। अब देर हो रही है, 10 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और नबवी में, मस्जिद नबवी में जो है वो नमाज जुमा का टाइम भी करीब करीब है, जगह नहीं मिलेगी फिर, तो हम भी निकल रहे हैं व्यूअर्स। इंशाल्लाह अभी रास्ते में देखते हैं कोई और ज़ियारत की जगह मिलती है तो हम वहाँ पर रुकेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद वो दिखा के फिर इंशाल्लाह मस्जिद नबवी हम जाएंगे। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो पे आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट ज़ियारत पे।